नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं जो देखने में तो बाहर से बिल्कुल आम और साधारण सी लगती है, लेकिन जब यही समस्या शरीर के अंदर गहराई से पकड़ बना लेती है तो यह इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। यह परेशानी सीधे तौर पर हमारी कमर के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और ज्यादातर लोग इसे साइटिका के नाम से जानते और पहचानते हैं। इस दर्द की शुरुआत अधिकतर पीठ के नीचे वाले हिस्से से होती है और फिर यह धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता हुआ नितंबों से होता हुआ पैरों तक पहुंच जाता है। कई लोगों में यह दर्द सिर्फ बाएं पैर में महसूस होता है, तो कई बार अचानक दाएं पैर में भी तेज झटका सा लगने लगता है। कुछ मामलों में यह दर्द इतना तेज, चुभने वाला और सहन से बाहर हो जाता है कि खड़े होना, चलना, थोड़ा सा झुकना, कोई चीज उठाना या नीचे बैठना तक बहुत मुश्किल काम बन जाता है। रात के समय बिस्तर पर लेटते हुए करवट बदलना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे आसान, असरदार और पूरी तरह नेचुरल उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो 100% सुरक्षित माने जाते हैं और जिनकी मदद से इस दर्द को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी पोषक तत्वों से भरपूर खाने की चीजों और कुछ खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जानकारी भी देने वाले हैं जिन्हें साइटिका जैसी नर्व से जुड़ी परेशानियों को जड़ से शांत करने में बहुत मददगार माना जाता है। इसके अलावा हम कुछ घरेलू नुस्खे और रोजमर्रा की जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलावों के बारे में भी बात करेंगे जो समय के साथ इस समस्या को कंट्रोल में लाने में काफी असर दिखाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस जरूरी टॉपिक को विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर साइटिका होता क्या है और इसके पीछे छुपे असली कारण कौन से होते हैं। दोस्तों, साइटिका असल में एक नर्व से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन होती है। जब हमारी साइटिक नर्व पर किसी वजह से ज्यादा दबाव पड़ जाता है या यह नर्व किसी जगह पर दब जाती है, चिपक जाती है या जरूरत से ज्यादा खिंच जाती है, तब यह समस्या धीरे धीरे शुरू हो जाती है। साइटिक नर्व को हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नस माना जाता है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से निकलकर नितंबों से होते हुए दोनों पैरों के अंदरूनी हिस्से तक जाती है। जब भी रीढ़ की हड्डी के आसपास कोई गड़बड़ी पैदा होती है, जैसे दो हड्डियों के बीच मौजूद डिस्क का अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाना या किसी कारण से उस हिस्से पर अतिरिक्त दबाव पड़ना, तब यही साइटिक नर्व दब जाती है। इस दबाव की वजह से अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है, जो कई बार झटके, करंट या बिजली के दौड़ने जैसा महसूस होता है। अगर हम साइटिका के लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में यह दर्द हल्का सा, खिंचाव जैसा और थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन समय के साथ यही दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है और गहरा होता चला जाता है। कुछ समय बाद ऐसा लगता है जैसे पैरों के अंदर तेज बिजली सी दौड़ रही हो। पैरों में जलन होना, नसों में लगातार खिंचाव महसूस होना, मांसपेशियों में टाइटनेस या जकड़न आना, पैरों में भारीपन लगना और कमजोरी महसूस होना, ये सभी इसके आम और बार बार दिखाई देने वाले लक्षण हैं। कई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि पैर सुन्न पड़ने लगते हैं और शरीर का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। चलते समय लड़खड़ाहट महसूस होती है और रोज के सामान्य काम भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। इस दर्द से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी करवाना, नियमित रूप से योग करना और हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अगर आप इन उपायों के साथ साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़े समझदारी भरे बदलाव करें और कुछ असरदार आयुर्वेदिक औषधियों या नेचुरल रेमेडीज को रोजाना अपनाएं, तो यह परेशानी काफी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है। जब शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, तब दर्द अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने खाने में ऐसे फूड्स को शामिल करें जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद हों, यानी जो शरीर के अंदर की सूजन को कम करने का काम करते हों। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ ऐसे खास सुपर फूड्स और जड़ी बूटियों की जो नसों के दर्द को कम करने और साइटिका की तकलीफ में राहत दिलाने के लिए बहुत असरदार मानी जाती हैं। सबसे पहले हम हल्दी की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है और जो लगभग हर भारतीय किचन में आसानी से मिल जाती है।
हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली नेचुरल तत्व पाया जाता है जो शरीर में मौजूद सूजन को कम करने और दर्द को शांत करने में बेहद असर दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पीता है तो यह मिश्रण मांसपेशियों को अंदर से आराम देता है और नसों में बनी जकड़न को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। बहुत से लोग इसे हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता या जिन्हें दूध से एलर्जी होती है वे 1 कप हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के असर को शरीर के अंदर और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और एक और बेहद असरदार, भरोसेमंद और पुराने समय से इस्तेमाल होती आ रही नेचुरल औषधि के बारे में विस्तार से समझते हैं, जिसका नाम है अदरक। इसे इंग्लिश भाषा में जिंजर कहा जाता है। अदरक को हम सब अपनी रोजमर्रा की किचन लाइफ में मसाले के रूप में तो लगभग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अदरक सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल नेचुरल मेडिसिन की तरह भी काम करता है। अदरक के अंदर ऐसे प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर जमा हुई सूजन को धीरे धीरे कम करने में, दर्द को शांत करने में और नसों के अंदर हो रही जलन और खिंचाव को घटाने में काफी अच्छा असर दिखाते हैं। अगर आप रोजाना थोड़ा सा ताजा अदरक कद्दूकस करके 1 कप पानी में डाल दें और उस पानी को 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर आराम से उबाल लें, फिर उसे छानकर हल्का गुनगुना रहने पर धीरे धीरे पिएं, तो यह उपाय नसों में जमा सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है। अगर यह पानी दिन में 2 बार यानी सुबह खाली पेट और शाम के समय नियमित रूप से पिया जाए तो साइटिका के दर्द में धीरे धीरे कमी आने लगती है और पैरों में होने वाला खिंचाव, जलन और भारीपन भी कम महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों का नियमित सेवन करना भी साइटिका जैसी परेशानी में बहुत जरूरी माना जाता है। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग और दूसरी देसी हरी सब्जियां अगर रोज की डेली डाइट में शामिल हों तो यह नसों और मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इन सब्जियों के अंदर विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो नसों को मजबूती देने में और पूरे शरीर को सही पोषण पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप चाहें तो इन सब्जियों को साधारण तरीके से सब्जी बनाकर खा सकते हैं, पराठे में भरकर खा सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं या सलाद के रूप में भी इनका सेवन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हरी सब्जियां रोजाना खाने में शामिल होती हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और साइटिका जैसी समस्या धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल फलों की जिन्हें हम आमतौर पर बेरीज के नाम से जानते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरी। ये फल आकार में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर मौजूद सूजन को कम करने में और नसों की हेल्थ को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में गजब का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक छोटी कटोरी बेरीज का सेवन करता है तो इससे साइटिक नर्व में बनी जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है और दर्द भी समय के साथ शांत होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे खास फूड्स भी होते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे अलसी के बीज, अखरोट और कुछ समुद्री मछलियां, जिनमें सैल्मन और मैकेरल प्रमुख मानी जाती हैं। ये सभी फूड साइटिका जैसी नर्व से जुड़ी समस्याओं में काफी उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड शरीर के अंदर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और हड्डियों व नसों को मजबूती देने का काम भी करते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं या मछली का सेवन नहीं करते हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने नाश्ते में, स्मूदी में, दलिया में, सलाद में या ड्राई फ्रूट मिक्स के रूप में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इससे नसों को नेचुरल लुब्रिकेशन मिलता है और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ ऐसे पुराने लेकिन बेहद असरदार देसी उपायों की जो साइटिका के दर्द को नेचुरल तरीके से धीरे धीरे ठीक करने में मदद करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है गर्म और ठंडी पट्टी से सिकाई करना। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि किस समय कौन सी सिकाई करनी चाहिए।
जब साइटिका की परेशानी की शुरुआत होती है और सूजन नई नई होती है, तब ठंडी सिकाई करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। यानी ठंडे पानी या बर्फ के छोटे टुकड़ों से हल्की दबाव वाली सिकाई करनी चाहिए। इससे सूजन कम होती है और नर्व पर पड़ा हुआ दबाव धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन जब दर्द कुछ दिन पुराना हो जाए और मांसपेशियों में अकड़न या खिंचाव महसूस होने लगे, तब गर्म सिकाई करना ज्यादा लाभ देता है। अक्सर यह सलाह दी जाती है कि पहले 2 या 3 दिन ठंडी सिकाई की जाए और उसके बाद आने वाले दिनों में गर्म सिकाई शुरू की जाए। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि बर्फ या गर्म पानी की बोतल को कभी भी सीधे त्वचा पर नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी साफ और मुलायम कपड़े या टॉवल में लपेटकर ही इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। साइटिका से राहत पाने के लिए कुछ आसान स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कुछ खास योगासन भी काफी फायदेमंद साबित होते हैं। जैसे पीठ के बल लेटकर एक पैर को घुटने से मोड़कर धीरे धीरे छाती की ओर खींचने वाला स्ट्रेच, या स्पाइनल ट्विस्ट नाम का योगासन, जिसमें रीढ़ की हड्डी को बहुत हल्के और सुरक्षित तरीके से मोड़ा जाता है। ये सारी एक्सरसाइज नसों पर पड़े दबाव को कम करती हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इन एक्सरसाइज को करने से पहले किसी अनुभवी योगा टीचर या फिजियोथेरेपिस्ट से सही तरीका सीख लिया जाए, ताकि गलत तरीके से करने पर कोई नई समस्या पैदा न हो जाए। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं एक ऐसे घरेलू उपाय की जिसे बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और जिसे काफी लाभकारी माना गया है। यह उपाय है सेंधा नमक यानी एप्सम सॉल्ट वाले हल्के गर्म पानी में बैठना। इसका मतलब नहाना नहीं होता, बल्कि एक टब या किसी बड़े बर्तन में हल्का गर्म पानी लेना होता है और उसमें सेंधा नमक मिला देना होता है। फिर इस पानी में करीब 15 से 20 मिनट तक आराम से बैठना चाहिए। यह तरीका मांसपेशियों की थकान और नसों की जकड़न को कम करने में मदद करता है, जिससे साइटिक नर्व पर पड़ा हुआ दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। सेंधा नमक के अंदर मौजूद मैग्नीशियम सल्फेट नाम का तत्व मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नसों में जमा तनाव को शांत करता है। अगर यह उपाय हफ्ते में 2 या 3 बार नियमित रूप से किया जाए तो दर्द और सूजन में अच्छी खासी राहत महसूस होने लगती है। अब दोस्तों, पहले वाले हिस्से में आपने कई घरेलू और प्राकृतिक उपायों के बारे में जाना, और अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेहद पुरानी, भरोसेमंद और असरदार आयुर्वेदिक औषधियों की ओर, जिनमें साइटिका की जड़ तक असर करने की ताकत मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की, जो एक प्रसिद्ध और पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है और जिसका इस्तेमाल भारत में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से किया जा रहा है। अश्वगंधा के अंदर मौजूद नेचुरल तत्व शरीर में बनी सूजन को कम करने और दर्द को धीरे धीरे शांत करने में मदद करते हैं। इसमें पाए जाने वाले खास एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण साइटिक नर्व के आसपास बनी सूजन को घटाने में बहुत असरदार माने जाते हैं। अश्वगंधा को आमतौर पर 2 तरीकों से लिया जाता है, एक चूर्ण के रूप में और दूसरा कैप्सूल के रूप में। अगर आप चूर्ण के रूप में लेना चाहते हैं तो आधा से 1 छोटा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण हल्के गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम लिया जा सकता है। अगर इसे रोजाना कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से लिया जाए तो नसों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है, दर्द में आराम मिलता है और पूरे शरीर को अंदर से मजबूती महसूस होने लगती है। समय के साथ साइटिका का असर कम होता चला जाता है और व्यक्ति फिर से अपने सामान्य काम बिना ज्यादा परेशानी के आराम से कर पाता है। अब दोस्तों, चलिए आगे की बात को समझते हैं और एक दूसरी बेहद असरदार, भरोसेमंद और लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही आयुर्वेदिक औषधि के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसका नाम है गुग्गुल। गुग्गुल को एक मशहूर, प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी माना जाता है, जिसका उपयोग हमारे देश में सिर्फ कुछ 100 सालों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से शरीर में जमा सूजन, पुराने दर्द और लंबे समय से जमे हुए कड़ेपन को कम करने के लिए किया जाता रहा है। गुग्गुल के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल बायोलॉजिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे सूजन को शांत करने का काम करते हैं और खास तौर पर साइटिक नर्व के आसपास जमा हुई सूजन को कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। जैसे ही यह सूजन कम होने लगती है, वैसे ही नस पर पड़ा दबाव घटता है और दर्द अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे व्यक्ति को राहत और आराम महसूस होने लगता है। गुग्गुल को आमतौर पर 2 तरीकों से लिया जाता है,
एक चूर्ण के रूप में और दूसरा टैबलेट के रूप में। अगर कोई व्यक्ति टैबलेट की फॉर्म में गुग्गुल लेना चाहता है तो इसे दिन में 2 बार भोजन करने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना बेहतर माना जाता है। इसे लगातार कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से लेने पर अच्छे और सकारात्मक नतीजे सामने आने लगते हैं और साइटिका का दर्द धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं एक और बेहद कीमती और प्रभावशाली औषधीय पौधे की, जिसका नाम है निर्गुंडी। यह पौधा खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जो कई महीनों या कई वर्षों से साइटिका जैसी पुरानी और जिद्दी समस्या से परेशान चले आ रहे हैं। निर्गुंडी के ताजे हरे पत्तों में बहुत ही शक्तिशाली औषधीय गुण पाए जाते हैं। इन्हीं पत्तों से तैयार किया गया तेल नसों में हो रही सूजन, खिंचाव, जलन और दर्द जैसी समस्याओं को शांत करने में काफी अच्छा असर दिखाता है। अगर आप चाहें तो निर्गुंडी का तेल घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ताजे निर्गुंडी के पत्ते लें और उन्हें तिल के तेल में डालकर बहुत धीमी आंच पर पकाएं। जब पत्तों का पूरा सार तेल में उतर जाए और तेल थोड़ा गाढ़ा होकर हल्का हरा रंग लेने लगे, तब इसे ठंडा करके छान लें और किसी साफ कांच की बोतल में भरकर सुरक्षित रख लें। जब भी कमर, नितंब या पैरों में दर्द, खिंचाव या भारीपन महसूस हो, इस तेल को हल्का गुनगुना करके प्रभावित हिस्से पर बहुत धीरे और हल्के हाथों से मालिश करें। ऐसा करने से उस हिस्से में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, नसों पर जमा तनाव कम होता है और दर्द काफी तेजी से कम होने लगता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एक और बेहद फायदेमंद तेल की, जिसका नाम है अरंडी का तेल, जिसे इंग्लिश में कैस्टर ऑयल कहा जाता है। यह तेल भी साइटिका जैसी समस्याओं में बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जब इसे हल्का गर्म करके दर्द वाले हिस्से पर लगाया जाता है तो यह त्वचा के अंदर गहराई तक पहुंचकर नसों के आसपास जमा सूजन और खिंचाव को कम करने में मदद करता है। यह नसों के तनाव को शांत करता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और धीरे धीरे शरीर में हल्कापन और आराम का एहसास पैदा करता है। अगर अरंडी के तेल की मालिश लगातार कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक की जाए तो साइटिक नर्व पर पड़ने वाला दबाव कम होने लगता है और तेज दर्द भी धीरे धीरे घटने लगता है। यह उपाय पूरी तरह नेचुरल होता है और सही तरीके से करने पर आमतौर पर किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं दिखाता। इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा हमारे देश में कई और देसी नुस्खे और घरेलू उपाय भी प्रचलित हैं, जो अगर सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाए जाएं तो साइटिका जैसे पुराने, गहरे और जिद्दी दर्द में भी बहुत अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि या घरेलू उपाय शुरू करने से पहले किसी अनुभवी और योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपकी शरीर की प्रकृति और आपकी मौजूदा स्थिति के अनुसार सही औषधि और सही मात्रा तय की जा सके। दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी में हमने जिन 4 मुख्य आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में विस्तार से बात की है, अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल, ये चारों ही बहुत असरदार, पुराने समय से परखी हुई और लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियां मानी जाती हैं। इनका असर केवल दर्द को कम करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये नसों को मजबूत बनाकर भविष्य में इस परेशानी के दोबारा लौटने की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देती हैं। अब दोस्तों, आइए कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में भी समझते हैं, जिनका पालन हर उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए जो साइटिका की समस्या से जूझ रहा है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना या खड़े रहना नसों पर अनावश्यक दबाव डालता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। इसलिए हर 30 या 40 मिनट में अपनी बॉडी पोजीशन बदलना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा टहल लें, हल्की स्ट्रेचिंग कर लें या खड़े होकर शरीर को सीधा करके कुछ देर के लिए ढीलापन दें। दूसरी जरूरी बात यह है कि अपने वजन को संतुलित बनाए रखें। जब वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो रीढ़ की हड्डी और पैरों के जोड़ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे साइटिका की स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए रोज थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम करें, संतुलित और पौष्टिक भोजन लें और वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि जिस कुर्सी या सोफे पर आप बैठते हैं वह आपकी कमर और पीठ को सही सपोर्ट दे। अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की एर्गोनॉमिक चेयर का इस्तेमाल करें, ताकि रीढ़ की हड्डी पर गलत दबाव न पड़े, क्योंकि गलत तरीके से बैठना
साइटिका के दर्द को और ज्यादा बढ़ा सकता है। चौथी बात यह है कि हर दिन कुछ हल्के फुल्के लेकिन नियमित व्यायाम जरूर करें, जैसे सुबह या शाम की वॉक, आसान योगासन, तैराकी या कुछ हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इससे शरीर लचीला बना रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नसों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। और पांचवी तथा सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे दिन अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी देते रहे। जब शरीर ठीक तरह से हाइड्रेटेड रहता है तो स्पाइनल डिस्क के अंदर नमी बनी रहती है, जिससे नसों के बीच घर्षण कम होता है और सूजन धीरे धीरे घटने लगती है। इसका सीधा असर साइटिका के दर्द में राहत के रूप में दिखाई देता है। अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी हालत बिगड़ रही है, जैसे पैरों में कमजोरी बढ़ती जा रही हो, झंझनाहट या सुन्नपन लगातार बना रहे या चलने फिरने में परेशानी होने लगे, तो बिना देर किए तुरंत किसी अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट या योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर समय रहते सही इलाज न किया जाए तो यह समस्या आगे चलकर लंबे समय तक चलने वाली परेशानी या जीवन भर की दिक्कत भी बन सकती है। इसलिए दोस्तों, साइटिका जैसी तकलीफ को कभी भी हल्के में न लें। धैर्य रखें, समझदारी से काम लें और नियमित देखभाल के साथ इन नेचुरल उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धीरे धीरे यह दर्द जड़ से कम हो सकता है और आपका शरीर फिर से पहले की तरह स्वस्थ, मजबूत और एक्टिव महसूस करने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है, तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी-कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।